लगातार इस पर चर्चा चल रही है। सपा अब सॉफ्ट हिंदुत्व वाली स्पिन बॉलिंग जो है वो करना शुरू कर चुकी है, लेकिन आज तो मायावती ने भी तुर्क का इक्का खेल दिया। कहते हैं ना कि वो एक नया बैट्समैन उतार दिया है। एक बात हम लोग को समझनी चाहिए कि जो अपर कास्ट जो हिस्सा है, जैसे हम लोग रूलिंग क्लास बोलते हैं, उसी तरह भारत में एक रूलिंग कास्ट भी रहा है लंबे समय से। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के पहले भी समाज पे और राज पे उन्हीं का अधिकार रहा है, और चुनाव की प्रक्रिया आने के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक उन्हीं का वो रहा है। वो समाज में भी ज्यादा जगह घेरते हैं, कम संख्या होने के बावजूद, तो विचार पे भी ज्यादा कंट्रोल उनका रहता है, ज्यादा जगह वो घेरते हैं। तो यह कहना, मान लीजिए वो उनको रूलिंग बने रहना उनके उसमें कल्चर में है, उसके लिए वो किसी भी हालत में जाते रहे हैं। तो लंबे समय से ये कहना कि जहां ब्राह्मण जाता है वहां सरकार बन जाती है, इसको थोड़ा पलट दिया जाए। वो जो भी सरकार रहती है उसमें वो उस सरकार में वो रहते हैं, इसको समझा जाए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बीच के दौर में कि लंबे समय तक बीजेपी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रही। बीच के दौर में आप देखे होंगे मायावती जी का, फिर सपा का एक दौर चला लंबे समय तक। उस दौरान बीजेपी यहाँ गायब रही, कांग्रेस तो अभी भी उसी स्थिति में है। तो उस दौर में आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रह सकता है, जनरली उसके नेचर में है। उसका जो जिस तरह का उसका कार व्यापार है, जिस तरह का उसकी सामाजिक स्थिति है, उसके लिए सत्ता की जरूरत होती है, हमेशा उसको सत्ता की जरूरत होती है अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप देखेंगे उस समय वो मायावती जी के साथ भी चले गए, लंबे समय तक रहे, बीच में सपा के साथ भी रहे, लेकिन उनकी मूल पार्टी सपा नहीं रही है, मूल पार्टी उनकी बसपा नहीं रही है। जो उनका विचार, उनकी प्रक्रिया है, जो उनकी विचार है, जो सोच है, जो विचार और सोच है, वह सोच उनका जो है हिंदुत्व से बहुत मेल खाता है, हिंदुत्व की राजनीति से। तो बहुत संकट में रह के भी वहां रहते हैं। तमाम तनाव के बावजूद भी अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी या किसी दौर में मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, तो वहां रहना ज्यादा प्रीफर करेंगे। उनके लिए दूसरे नंबर की पार्टी होती है, सपा होती है, बसपा होती है, जिसमें भी वो जाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। तो आज के दौर में अगर बसपा ये सोच रही है, आज के दौर में बसपा अगर ये सोच रही है कि वो भाजपा से नाराज हैं, अब नाराज तो होंगे ही, लेकिन इतने नाराज हैं कि वो बसपा के साथ चले आवे, या इतने नाराज हैं कि वो जो है सपा के साथ चले आए, या हमको लगता है कि ये राजनीतिक समझदारी गड़बड़ है, ये बिल्कुल समझ ये गड़बड़ है। या उम्मीद पालना कि ब्राह्मण नाराज होकर के उसका छोटा हिस्सा, हर समाज का छोटा हिस्सा कहीं न कहीं अलग अलग जगहों पे रहता है। मैं उसके बड़े हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर आता हूं मैं। और आशीष जी ने आपसे कहा था थोड़ा सा व्याख्यान को लेकर के, उस पर मैं जरा आपसे टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, मेरे कहने का संदर्भ क्या था? मेरे कहने का संदर्भ है, कोई इस तरह का जो रूलिंग सोसाइटी होती है वो पहले से भांप लेती है किसकी सरकार आने वाली है। इस बात को भी हम लोग समझा जाए, ये चुनाव के बाद का मसला नहीं है। तो उसकी स्वाभाविक पार्टी बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, किसी जमाने में कांग्रेस का ही वो जनाधार था, किसी जमाने में बाद में बीजेपी उसकी स्वाभाविक पार्टी हुई। अगर स्वाभाविक पार्टी लगातार सत्ता से बाहर रहेगी तो वो बसपा के साथ चले जाएंगे, वो सपा के साथ चले जाएंगे। ऐसा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उस बेस पे बोल रहा हूँ, इसलिए इसको इस रूप में ही समझा जाना चाहिए कि लंबे समय तक ये समाज सत्ता से बाहर नहीं रह, ये समाज मतलब केवल ब्राह्मण समाज नहीं, इसको थोड़ा विस्तारित कर लीजिए, अपर हिस्सा, अपर जो हिस्सा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ब्राह्मण भी है। तीसरी बात मैं कह रहा था कि अभी जो चल रहा है बीजेपी में, ये थोड़े है कि उनको संकट में डाल दिया गया है ब्राह्मण को, ऐसा तो है नहीं। उनके अगर उनको मंत्रिमंडल में देखें, विभागों में देखें, यूनिवर्सिटियों में देखें, किसी भी जगह पे देखें, वो उनकी आबादी से ज्यादा उनकी हिस्सेदारी है। ये तो अगर आप कोई भी आकलन कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि जितनी जगह उनको जो अतिरिक्त मिली हुई है, उससे ज्यादा वो जगह चाह रहे हैं बीजेपी में। और जगह मतलब वो पूरे समाज की बात नहीं है, वो समाज का जो ऊपरी हिस्सा है, जो सत्ता संघर्ष में है, जो अगुआ हिस्सा है, वो और ज्यादा जगह बीजेपी के अंदर चाह रहा है। इसकी वो एक लड़ाई है बीजेपी से। ये लड़ाई वो बीजेपी से बाहर जाने के लिए नहीं लड़ रहा है जी, वो बीजेपी के अंदर ही और ज्यादा ताकत चाहता है, जितना ताकत है उससे ज्यादा ताकत चाहता है। ये उसकी लड़ाई है। इस लड़ाई में बसपा सपा मान लीजिए अगर कोई अवसर सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि ये गलत दिशा में जाना हुआ।
ये इससे कुछ बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है कि इससे बसपा सपा को बहुत कुछ मिलने वाला।